जो गुर्जर समाज से वो पहली गुर्जर है जिसने विमुक्त जनजाति का मुद्दा हाउस में उठा। इसके लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद दोबारा से फिर दूंगा माननीय इकरासन जी को, जो हमारे समाज की बेटी भी है, कि उसने ये मुद्दा लेकर आई। और अच्छी बात है कि इकरा बेटी जो है वो पहली गुर्जर है जिसने विमुक्त जाति के मुद्दे पर संसद में बोला। मुझे गर्व महसूस हुआ कि हमारी बेटी ने, जो इसी वर्ग से जाती हैं, हमारी बिरादरी से भी हैं, उन्होंने इस बात को हाउस में उठाया। इसके लिए उनको मैं साधुवाद दे रहा हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस अपनी बच्ची को। ये तो उसकी अकलमंदी है बच्ची की, कि कम से कम वो जिस जाति में पैदा हुई उस जाति के विषय में उसे बोला। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के सदस्य मेरे साथ बैठे हुए हैं। अभी लोकसभा में कैराना की सांसद इकरा चौधरी ने अपनी स्पीच में विमुक्त जनजाति का मुद्दा उठाया है। विमुक्त जनजाति क्या है, कौन लोग आते हैं, और इन्हीं सब बातों पर हम गौर करेंगे, सदस्यों से जो है बात करेंगे। और मेरे साथ मैं नाम गिनवा दूं, बलबीर सिंह तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुस्तकीम चौधरी जी हैं, और यामीन भारती जी हैं, और मांगे राम सलारपुरी जी हैं। तो मैं शुरू करता हूं आपसे ही। ये विमुक्त जनजाति क्या है, और इकरा जो कैराना की सांसद है उन्होंने जो मुद्दा उठाया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये विमुक्त जनजाति जो है ये वो जाति समूह है जिन्होंने मतलब अंग्रेजों के जो उनका राज था उसको कभी स्वीकार नहीं किया, और सामूहिक रूप से सन 57 से पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किए। और 1857 के जो है जिसको कहते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें इन लोगों ने सामूहिक रूप से संघर्ष किया और सामूहिक से बहुत भारी जो है मतलब कुर्बानियाँ दी थी। तो इससे बौखला करके तो अंग्रेजों की सरकार ने इनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया, यानी इनको जन्मजात अपराधी घोषित करके अधिकार विहीन जीवन जीने के लिए मजबूर किया। और भी इनको बहुत सारे दंड दिए, काले पानी की सजाएं दी हैं, और विदेशों में भी इनको ले गए हैं, मतलब यहाँ से। और एक तरह से अंग्रेजी शासन द्वारा सबसे प्रताड़ित वर्ग इसे कह सकते हैं। ये वही है। और इनकी संपत्तियां जब्त की गई, इनके गांव को कच्चे घोषित कर दिया गया, और ये कोई नौकरी नहीं कर सकते थे। ये लोग जो है मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते थे, और पुलिस में भी जो है इनका मतलब रिकॉर्ड रखा जाता था। 6 साल के बच्चे का नाम जो है वो पुलिस में दर्ज हो जाता था। कहीं बाहर जाते थे अगर लंबी यात्रा पे, तो वो वहाँ से जो है उसकी सूचना देने के बाद ही जा सकते थे। तो ये जो प्रमुख बिरादरियां कौन कौन सी इसमें गुर्जर, यूपी के अंदर देखें तो गुर्जर, लोध, बंजारा, सांसी, पासी, राजभर, मेयो, मल्ला, तो ये जातियाँ। जो कैराना सांसद ने आवाज़ उठाई वो किस तरह की थी? क्या आप उनकी आवाज़ से सहमत हैं कि भाई उन्हें ठीक तरीके से आपकी आवाज़ उठाई? देखिए, ऐसा है कि स्वतंत्रता के बाद वैसे तो ये जो विमुक्त जनजाति जो समूह है जातियों का, इनको मतलब कायदे में आज़ादी मिली 31 अगस्त 1952 को। इनके ऊपर से जन्मजात अपराधी जो अधिनियम था वो स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसको समाप्त किया, लेकिन इसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिला। पहला, वो जन्मजात अपराधी जो अधिनियम था वो तो समाप्त किया, लेकिन जो अंग्रेजों के दल्ले जो यहाँ के भारत के शासन प्रशासन पर हावी थे, उन्होंने इनको कहा एक्स क्रिमिनल ट्राइब, यानी भूतपूर्व अपराधी। वो तो फिर धन्य है काका साहब कालेलकर, उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, नहीं, ये इन बहादुर कौमों के लिए ये अपमानजनक है, और उन्होंने फिर ये विमुक्त जनजाति शब्द दिया उसके लिए। तो इस बीच में इन जातियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए 11 आयोग और कमेटियां बनी हैं। कोर्ट के भी आए हैं निर्णय कि इन समूहों को एक अलग मतलब कैटेगरी मानते हुए इनको अलग से आरक्षण और तमाम तरह की सुविधाएं और सम्मान दिया जाए। लेकिन हमारे खिलाफ षड्यंत्र हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में हमें 3 जगह बांट दिया, मुमुक्त और घुमंतु जातियों को। तो 9 जातियों को तो छोड़ दिया ऐसे ही, और कुछ को शामिल कर लिया उसमें एससी में, और कुछ तो बेचारे कहीं भी नहीं, जो घुमंतु लोग हैं वो तो कहीं है ही नहीं। तो ये लगातार मांग की जाती रही है। तो इनको हमेशा जो है वो लॉलीपॉप दिए सरकार ने, बहकावे ही इनके साथ किए गए हैं।
तो इकरा ने जो कल जो मुद्दा वो हाउस में लाई है वो ये लाई है कि परसों कि विमुक्त और घुमंतु जनजातियों के लिए ये जो बोर्ड बनाए जा रहे हैं या ये अस्थायी आयोग हैं जो अपनी सिफारिश करते हैं, इनकी बजाय एक अस्थायी आयोग जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, उस तरह से विमुक्त एवं घुमंतु जनजाति आयोग की सरकार स्थापना करे। मैं बधाई देना चाहता हूँ उस अपनी बच्ची को। मैं तो सबसे ज़्यादा उससे जो है सख्त नाराज था। आज से 1.25 साल पहले मैंने उसको पत्र लिखा था कि ये जिम्मेदारी है आप जैसे लिखे पढ़े लोगों की, जो हमारे कबीले से में जिनका जन्म हुआ है, कि वो इस मुद्दे को अपनी पार्टी में भी ले जाएं और हाउस के अंदर भी उठाएं। लेकिन पता नहीं क्यों इतनी देर से उसने ये कदम उठाया है, तो वो नाराज़गी मेरी परसों दूर हो गई। देर से ही सही आपकी मांग को उन्होंने वो मेरी नाराज़गी दूर हुई। फिर दूसरा ये है, एक और अच्छी बात है कि इकरा बेटी जो है वो पहली गुर्जर है जिसने विमुक्त जाति के मुद्दे पर संसद में बोला, नहीं तो सांसद तो पहले भी और बहुत सारे बोले। कोई नहीं। और दक्षिण भारत में खास तौर पर बंजारा समाज के और कुछ दूसरे हमारे जो विमुक्त के लोग थे वो तो बोलते रहे, लेकिन गुर्जर समाज से वो पहली गुर्जर है जिसने विमुक्त जनजाति का मुद्दा हाउस में उठा। इसके लिए मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने कहा कि मैंने लेटर लिखा था 1.25 साल पहले और इकरा ने देरी से ही उस पर लेकिन संज्ञान लिया और हाउस में बात उठाई, तो इससे पहले के सांसदों को भी आपने अवगत कराया था, नहीं कराया था कभी? हाँ नहीं, वो ये बात तो सबके सामने जाती थी, लेकिन पहले किसी ने गौर नहीं किया। तो अब मतलब जो आवाज़ उठाई उससे आप, हाँ चौधरी जी, आप जो सांसद में कैराना सांसद ने बात उठाई इकरा चौधरी ने, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो विमुक्त जनजाति अधिकार मंच की तरफ से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जो है ये जो हमारे हक और अधिकार का मुद्दा था इसे संसद में उठाया और स्थायी आयोग की मांग की, तो इसके लिए उन्हें मुबारकबाद। और वो इस कबीले से भी आती हैं तो उनका ये दायित्व भी था। जैसे गुरुजी ने बताया, पहले भी उन्हें लेटर लिखा गया था लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कुछ कारण रहे होंगे, तो लेकिन अब उन्होंने स्थायी आयोग की मांग की है और 11 कमेटियों की सिफारिशें हैं जिसमें दादा इदाते आयोग की कई सारी सिफारिशें हैं। शिक्षण संस्थानों को लेके हैं, हमें सेपरेट आरक्षण के लिए हैं, हमारे लिए जो है छात्रावास को लेके है, स्कूल कॉलेज को लेते हैं। तो सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है जिस कौम ने, जो एक जातीय वर्ग है जिसने जो है इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, ये देश हमारे लिए खुली जेल बना दिया गया। हमें जो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना पड़ता, हमारे छोटे छोटे बच्चों को तो पुलिस में आमंत्रित, तो हमारे लिए खुली जेल बना दिया गया। हमारी संपत्ति जब्ती हुई, दूसरे लोगों में आवंटित हुई। देश की आज़ादी के भी 5 साल बाद हमें वास्तविक आज़ादी मिली। तो ऐसे वर्ग को ये हमारा हक है कि हमें जो है सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए अलग से आयोग की व्यवस्था हो, शिक्षण सेपरेट आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मुद्दा जो है विमुक्त जनजाति के जो तमाम और जनप्रतिनिधि है वो अपने अपने सदनों में, जो विधानसभा में है वो विधानसभा में मुद्दे को उठाए, जो विधान परिषद में है वो विधान परिषद में उठाए, जो राज्यसभा लोकसभा में है वो वहाँ पे उठाने का काम करेंगे, तभी जाके हमें जो है ये हक मिल पाएगा। तो यामीन भारती जी, आपसे भी वही सवाल, कितने संतुष्ट हैं? और जैसे कि इकरा ने आवाज़ उठाई, इसकी कितनी ज़रूरत थी? और पहले भी जनप्रतिनिधि रहे या हैं अब भी अलग अलग जेंटी वर्ग से, अलग अलग बिरादरियों से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संघर्ष बड़ा पुराना है सहारनपुर में भी, क्योंकि 1872 से लेकर जो बैन था इन लोगों पर या उत्पीड़न इनका हुआ, केवल इसलिए कि ये अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग थे और उनका ही जो नियम था कि इनको प्रताड़ित किया जा, उसी को आगे भी बढ़ाते रहे। लेकिन और ऐसी जातियां, केवल मैं कहूँ कि भाई गुजरों की ऐसी जाति थी, लगभग मेरे आंकड़े के हिसाब से लगभग 130 जातियां इस देश में ऐसी हैं जो इसमें विमुक्त जनजाति के दायरे में आती हैं। अच्छा, ये दक्षिण के लोग तो पहले ही बहुत जागरूक थे और तमिलनाडु वगैरह में इसका कुछ लाभ भी लिया है कुछ लोगों ने।
कोई मुझे पता लगा था कि कोई थार जाति इस तरह की थी जो उसको वहाँ इसका बेनिफिट मिलते भी हैं, जो सरकारी तौर पर उनका बैठता है। अब जितनी भी ये आयोग बने, उनको हमने उनकी रिपोर्ट को कोई लागू ही नहीं कर पाई कोई सरकार भी आज तक। वरना यहाँ तक उसमें कुछ लोगों ने संस्तुति की थी कुछ आयोगों ने कि इनकी तो रहन सहन, इनके मकानों तक का भी सारा खर्च डीएनटी वालों का सरकार को उठाना चाहिए। उनका तो इतना बड़ा इनके ऊपर एहसान है इस देश में, उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, हाँ इनकी कुर्बानियाँ इतनी है, तो ये तो उसके भी हकदार हैं कि इनका सारा खर्च जो है सरकार उठावे हर तरह का। तो इकरा ने कितने दमदार तरीके से उठाई, या आपको लगता है कि नहीं और कुछ बोलना चाहिए था इस बारे में? देखिए, पहले तो मैं इसी बात से बहुत अभिभूत हूँ कि वो सांसद जो गुर्जर बिरादरी से, उसने ये बात उठाई हाउस में, वरना इससे पहले दूसरी बिरादरियों के लोग उठाते रहे होंगे, उन्होंने उठाई भी है। लेकिन मुझे गर्व महसूस हुआ कि हमारी बेटी ने, जो इसी वर्ग से जाती हैं, हमारी बिरादरी से भी हैं, उन्होंने इस बात को हाउस में उठाया। इसके लिए उनको मैं साधुवाद दे रहा हूँ। आपकी उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, कम से कम हाउस में उस पर खरी उतर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसको लेकर मैं ये भी नहीं कहता कि वो इतना बड़ा, वो तो विपक्ष की सांसद है, लेकिन इस बात को कहने का अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई है वहाँ, और इसके प्रतिक्रिया में बहुत जगह इसका रिएक्शन भी हो रहा है। अब हर जगह अखबारों में, उनमें जैसे द हिंदू में इसके कई आर्टिकल छपे, तो ये सारी चीजें इसी के बाद तो संभव हो पाया। तो मैं तो उन्हें पुनः फिर साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने वहाँ हाउस में ये चीज उठाई है। जी मांगेराम जी, तो आप कैसे देख रहे जो भी सांसद में इकरा चौधरी ने आवाज उठाई डीएनटी के मुद्दे पर? धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी जी। देखो, हमारी कम्युनिटी का दुर्भाग्य है कि पहले भी बहुत सारे लोग हाउस में हमारे समाज से गए। जी। चौधरी का राशन तो अभी बच्ची है, और अभी कुछ महीने कुछ साल ही उसे हुए वो हाउस में गई। और धन्यवाद दूंगा मास्टर यामीन भारती जी, बलवीर तोमर जी, भाई मुस्तकीम जी और भाई लोकेश जी और इनकी समस्त टीम जो लगातार डीएनटी के मुद्दे पर संघर्ष कर रही थी। और धन्यवाद दूंगा हमारी सांसद माननीय इकरा हसन जी को कि उसे कम से कम ये चीज हाउस में लेकर गई। इसके क्या परिणाम आएंगे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें खुशी इस चीज की है कि जो हमारा संघर्ष था, विमुक्त जनजातीय अधिकार मंच का जो संघर्ष था, वो कम से कम सदन तक पहुंचा। और जब सदन में कोई चीज उठेगी तो देश के 144 करोड़ लोगों के कानों में भी वो आवाज पड़ेगी। विमुक्त जनजाति के विषय में आज भी 1% लोग मुश्किल से जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, जहां तक ये जाएगी, कम से कम वो लोग तो समझ लें कि विमुक्त जनजाति इस मुल्क में वे शेर थे जो राइफलों के सामने लाठी डंडे लेकर उनके खिलाफ लड़े। एक गुलामी थी, दूसरे मुल्क के लोग हमारे मुल्क पर राज कर रहे थे जो बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन कुछ लोगों के ब्लड में ऐसा था कि वो बर्दाश्त कर रहे थे, और कुछ लोगों का ब्लड ऐसा है कि वो बर्दाश्त नहीं किया और लगातार राइफलों के सामने वो खड़े हुए। फांसी लगी, एक एक पेड़ पर 25-25 लोग फांसी टांग दिए। खूनी तालाब और खूनी कुएं के नाम से गांव के गांव प्रसिद्ध हो गए। ये हमारी कम्युनिटी ने झेला, और ये सब झेलने के बाद में आज जिस तरीके से हमारा समाज हाशिए पे है, चाहे वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पूरे अधिकार अगर आप देखें, तो लगातार हमारा समाज टारगेट करा जा रहा। और विमुक्त जनजाति के नाम पे मैं कह रहा हूँ, हमें गर्व की बजाय हमारा शोषण हो रहा। गर्व होना चाहिए था, हमारे पीसीएस आईएएस होते, मिनिस्ट्री होती, सब कुछ होता, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार इस मुल्क में है और ऐसे निकम्मे हमारे नेता हैं कि विमुक्त जनजाति बोलने की बजाय अपना मुंह छुपाएगा, अपना मुंह काला करके संसद में से निकलने का काम कर रहे हैं या पेंशन लेने के लिए अग्रसर हो रहे। मांगेराम जी, आप सभी जितने भी लोग बैठे हैं, सभी सांसद इकरा की तारीफ कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अच्छा किया, और ये पहली गुर्जर सांसद हैं जिसने डीएनटी पर आवाज़ उठाई, बुलंद की। लेकिन
डीएनटी के अंदर करोड़ों लोग आते हैं, गुर्जर समुदाय बड़ी संख्या में है, लेकिन कुछ लोग पर्सन चिन्ह गुर्जर होने पर ही खड़ा करते हैं। नहीं, ये तारीफ की बात नहीं है, ये तो उसकी अकलमंदी है बच्ची की कि कम से कम वो जिस जाति में पैदा हुई उस जाति के विषय में उसे बोला। और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज जो आज़ादी के लिए अंग्रेजों के साथ लड़ा, वो केवल गुर्जरों के लिए नहीं लड़ा, वो सब कम्युनिटी के लिए लड़ा। मैं धन्यवाद दोबारा से फिर दूंगा माननीय इकरा हसन जी को, जो हमारे समाज की बेटी भी है, कि उसने ये मुद्दा लेकर आई। और इसका बेनिफिट लाजमी उन कम्युनिटी को भी होगा जिनके लोग बोल नहीं रहे हैं, सत्ता की मलाई चाटने, उसी में ही मलाई चाटने में मस्त हो रहे, उन्हें भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा। चाहे वो राजभर समाज रहा हो, चाहे वो लोध समाज रहा हो, चाहे वो पासी या बंजारा कोई भी रहे हो, उन सब लोगों ने इस चीज़ का फायदा मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये लड़ाई है दौर के, वो आखिरी थोड़ा ही है, और इससे कितना चेंजिंग होगा ये देखना है कि आगे कुछ गूंगे लोग ना थोड़ी बहुत शर्म आओगी इस विषय में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के हाउस में आवाज उठेगी नहीं उठेगी, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का भी तो है ना। डीएनटी अगर उन्हें तो लोकसभा में उठाया, लेकिन मैं ये कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सदन में भी बहुत सारे गुर्जर, राजभर और लोग इन समाज से आने वाले विधायक हैं। क्या उनके अंकों में थोड़ी बहुत शर्म आओगी कि इस विषय पर बोल रहे हैं? अगर ये मुद्दा लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी उठे तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रभावी होगा। और जो हमारे विधायक चुन करके जा रहे, मैं उनसे भी इस चीज की अपेक्षा रखूंगा कि कम से कम इस विषय में वो कैच करें और इस विषय पे बोलें, ताकि समाज में भी एहसास हो कि इन लोगों का डीठ पर हट के थोड़ी बहुत जागरूकता इन लोगों के भी अंदर आएगी। लोगों के जागरूक होने से काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं जो लोग चुन कर जा रहे हैं उन्हें भी इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। और ये मुद्दे जो समाज के लिए जरूरी है, और जरूरी नहीं है आज के दौर में जरूरत है, तो चूंकि हमारे बच्चों के लिए मेडिकल में व्यवस्था हो, एजुकेशन में व्यवस्था हो, हमें तो सबसे बड़ी डिमांड यही है। जी तोमर साहब, देखिए, ये अभी इकरा हसन ने संसद में मांग ये रखी है कि एक अस्थाई आयोग बनना चाहिए। तो खाली अस्थाई आयोग नहीं है, क्योंकि संसद में वहाँ एक बोलने के लिए समय निश्चित होता है, उसमें कितनी बात कहनी होती है, सब ये हाँ, तो ये सब चीज़ें उसके साथ बंधी हुई है। लेकिन ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये तो उसकी शुरुआत है। और मैं इकरा के साथ साथ अपने बहुत ही प्रिय छोटे भाई मोहित तंवर जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि इस मुद्दे पे उन्होंने मतलब इकरा की मतलब हेल्प की है। वो हमारी ओर से, हमारे गुर्जर समाज मतलब गुर्जर समुदाय की तरफ से जो विमुक्त जनजाति का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग ठोस काम लगातार कर रहे हैं, तो मोहित भाई ये उसका हिस्सा है। तो ये लंबी लड़ाई है, इसके लिए हम लोगों को तैयार होना चाहिए। और बाकी चीज़ें, बाकी और जो मुद्दे हैं, कोई चाहे वो आपका वो इतिहास का मुद्दा है, कोई और मुद्दा है, वो सब छोटे मुद्दे हैं। ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें डीएनटी की लड़ाई कितना अच्छा हो कि गुर्जर समाज आगे निकले, और डीएनटी का जो लड़ाई है, ये जो अधिकार और सम्मान का जो संघर्ष है, तो वो इसकी अगुवाई के लिए उसे लोगों को आगे आना चाहिए। जी मुस्तकीम चौधरी, जैसा कि आप सभी लोग भाई अपनी सांसद की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की उन्होंने आवाज़ उठाई, वो आवाज़ बनी। और आप सब ने बताया कि वो पहली गुर्जर सांसद हैं जिन्होंने डीएनटी पर बात करी। लेकिन कैराना लोकसभा हो या और बहुत सारी सीटें हैं जहाँ से गुर्जर ही चुनाव जीतते आए हैं या डीएनटी के लोग ही जीतते आए हैं। तो क्या इससे पहले कभी किसी ने उठाई, आपको ध्यान हो, या क्या ये इकरा हसन ही पहली ऐसी सांसद है जिन्होंने आवाज़ उठाई? ये मैं आपको बताऊं, जब 2003 में विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए थे, तो 2003 के बाद से एक लड़ाई थी कि हमें जो है विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। तो जब ये लड़ाई चल रही थी 31 अगस्त 2021 में, उससे पहले एक शासनादेश जारी हुआ 2021 में, और दोबारा से विमुक्त जनजाति के सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए। तो इसी सिलसिले में हम सांसद कैराना से ही, हमारे पूर्व सांसद थे प्रदीप चौधरी जी, उनसे मिले। तो उनसे मिलने के बाद हमने विमुक्त जनजाति की पूरी बात उनसे कही। कौन से सन में मिले? 2003 की आप बात कर? 2021 की बात है, लगभग 2021 की बात है। जी जी हाँ, जी जी मैं बताऊंगा। तो 2021 में जब हम मिले तो डीएम साहब के यहाँ जाना था, सांसद प्रदीप चौधरी हमारे साथ थे, तो अंदर चले गए।
तो जाने के बाद सांसद साहब ने बहुत हल्की बात की थी और मतलब एक मजाकिया लहजे में कहा था कि डीएम साहब इन विचारों की भी बात सुन ले, जबकि वो भी इसी कबीले से आते थे, विमुख जनजाति की। जी राजी कर दो, इस तरह का लफ्ज। फिर मैं अगर हमारे विधायक चौधरी कीरत सिंह जी को लखनऊ जाना था, जब सांसद जी आपके साथ थे और कौन लोग आपके साथ थे? गुरु जी थे, बलबीर सिंह तोमर जी थे, मास्टर जी थे, लोकेश जी थे, प्रदीप वर्मा जी थे, शेषराज पवार जी थे, लगभग जो है सैकड़ों लोग थे वहाँ से। अमजद भाई भी थे, उस्मान थे, तो हम सैकड़ों लोग थे। और डीएम ऑफिस पे हम जब मिले तो सांसद साहब हमारे साथ अंदर गए, उन्होंने बहुत हल्की बात की थी। उसी दौरान फिर हमने टाइम लिया, हमारे जो विधायक हैं कीरत सिंह जी को लखनऊ जाना था। उन्होंने कहा कि आप सुबह आ जाइए और अपना कार्यक्रम जो है उन्होंने आगे पीछे किया और हमारे साथ डीएम ऑफिस गए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे बात रखी थी और मतलब जितना हो सकता था हम उनसे संतुष्ट थे। उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। 31 अगस्त 2021 का जो कार्यक्रम गोचर महाविद्यालय में था, वहाँ पे जो है विधायक जी गए थे कीरत सिंह जी, और मंच तक नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे को समझने आया हूँ। तो वो ऑडियंस में बैठे रहे और जो है उन्होंने नीचे से इस बात को मतलब अच्छे से सुना था, समझा था, घंटों तक बैठे रहे। तो जैसे कैराना लोकसभा से हमारी मौजूदा सांसद हैं इकरा हसन जी ने अपने सदन में ये मुद्दा उठाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी गंगो विधानसभा से विधायक कीरत सिंह जी हैं, वो भी जो है अपनी विधानसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम करेंगे, जिस तरह से उन्होंने पहले भी ये किया था। तो फिर दूसरे समाज के लोग भी, जैसे अभी कहा था, विमुख जनजाति के तमाम लोग उठाएंगे। तो उम्मीद है कि हम उस तरफ, ये जो लड़ाई की शुरुआत है, उम्मीद है कि हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाएंगे और हक अधिकार तभी मिल पाएंगे। जी भारती जी, आप कह रहे थे कुछ? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे इलाके में तो सबसे पहले भाई तोमर साहब, एक तो ये हमें सब कुछ गाइडेंस देते रहे यहाँ युवाओं को या जो पुराने लोग हैं उनको भी। लेकिन मोहित तंवर का काम भी वास्तव में इसमें जो इन्होंने जिक्र किया, मोहित तंवर ने जो बेसिक चीज़ें हैं, अदालतों में दस्तावेज उपलब्ध कराना, ये सब काम उन्होंने बहुत पूरी एरिया मानवाधिकार आयोग से वहाँ से निकलवाए। उन्होंने एक बार तो उनको मना ही कर दिया था इन्होंने अदालतों में, वो लाओ भाई कहीं से डॉक्यूमेंट लाओ, तो डॉक्यूमेंट उन्होंने फिर मानवाधिकार आयोग से निकलवाए, तब उन्होंने इसका वो दायर किया था। और जैसा वो रेफरेंस दे रहे हैं पूर्व सांसद जी का, पूर्व सांसद जी तो अपने किसी काम से थे, वहाँ हम थे डीएम साहब के ऑफिस में, और वहाँ ये मुजफ्फर अली जो पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस के थे वो भी थे वहाँ। तो जब हम ये बात कर रहे थे वहाँ डीएम साहब से, तो फिर उन्होंने मुजफ्फर अली एडवोकेट ने ये बात कही कि सांसद साहब भी तो इसी जनजाति के हैं, इसलिए ये भी रिकमेंड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है डीएम साहब। तो तब उन्होंने तब डीएम साहब से कहा था इनका काम जरूर करो, ये जो ये चाहते हैं। और ये 2003 में जो सही है कि राजनाथ सरकार जो थी, राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे यहाँ 2003 में, तब ये सर्टिफिकेट बनने बंद हुए थे। अच्छा। हाँ, और हमारा संघर्ष तो, अब मैं इसमें ये भी नहीं चाहता कि इसको मैं अलग से लूँ, लेकिन मुस्लिम गुजरों को तो ये इसका वो सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाए इनके। तो पहले जब बनने की बात आई तब ये हो गया, इनके भी बंद हो गए तब सबके बंद हो गए, तब सभी के बंद हो गए। जब इनका वो टाइम आया वो सोना बनने का, वो इनका वो जब भी नहीं बढ़ पाया। हाँ मांगेराम जी, तो कुल मिलाकर के जो आप लोगों का संघर्ष है विमुक्त जनजाति मंच का, तो आपको लगता है कि मंजिल की तरफ धीरे धीरे ही सही बढ़ रहे हैं और आपके जनप्रतिनिधि आपकी आवाज़ उठाने लगे? देखो मुस्तफा चौधरी जी, आंदोलन करने का अच्छा जब लगता है कि जब आंदोलनकारियों की आवाज़ हाउस में उठती है, उससे हौसला अफजाई भी होती है, लोग बाग सुनते भी हैं और लोग बाग जुड़ते भी हैं। हम हर साल 31 अगस्त में प्रोग्राम करते हैं, उसकी आवाज़ 1 लाख 2 लाख 10 लाख लोगों तक जाती होगी, लेकिन ये आवाज़ बहुत ऊंचे तक जाएगी। और इस 31 अगस्त में जो प्रोग्राम होगा विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के बैनर के नीचे, तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो मौजूदा विधायक हैं असेंबली में उत्तर प्रदेश में गुज्जर समाज से, चाहे नंद किशोर गुज्जर जी रहे हो, चौधरी कीरत सिंह जी, मतलब बड़े बड़े नाम हैं, दिग्गज लोग हैं, अगर ये आवाज़ उठावे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आओगे। मैं तो इनसे ऐसी अपेक्षा करूंगा
खासतौर से चौधरी कृष्ण सिंह जी, चूँकि हमने हमसे वोट भी दिया, कि वो अपने ही माध्यम से हाउस में इस चीज़ ना उठावें जो आने वाला सत्र है उसमें, और निश्चित रूप से हम इसमें रिजल्ट की उम्मीद रखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आप सभी का। ये थे विमुक्त जनजाति अधिकार मंच के लोग जिन्होंने, अच्छा कोई नहीं, आप मुस्तकीम अभी जो है जैसे समाजवादी पार्टी की सांसद हैं इकरा सन जी, उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया है, तो समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद है, प्रदेश में वो दूसरे नंबर की पार्टी है, कि अपने यहाँ विमुक्त जनजाति का फ्रंटल संगठन जैसे दूसरे संगठन है, ओबीसी का है, एससी का है, तो इस तरह से विमुक्त जनजाति का जो है अपने यहाँ एक फ्रंटल संगठन बनवाने के लिए भी प्रयास करें। और हरियाणा में राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस तरह का विमुक्त जनजाति फ्रंटल संगठन बनाने का काम किया है। तो उम्मीद है कि तमाम राजनीतिक दलों से भी, वो हमारे जो समाज के लोग हैं, जो विमुक्त जनजाति के जिन जिन पार्टियों से जुड़े लोग हैं, वो प्रयास करेंगे तो तमाम राजनीतिक दल अपने यहाँ फ्रंटल संगठन बनाने का काम करेंगे। तो ऐसी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी में हमारी सांसद हैं, दूसरे लोग भी जो जुड़े हुए हैं, चौधरी रुद्रसेन साहब हैं यहाँ से, और राजकुमार भाटी जी हैं, अभी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था उन्होंने पीडीए के। सभी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो है उस पर प्रयास करें तो फ्रंटल संगठन बनेंगे और ये लड़ाई और आसान हो जाएगी।